हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। अपने हरियाणा जीके की ये सीरीज चली हुई है भाई कंप्लीट बुक वाली। तो इसके अंदर नेक्स्ट पेज करते हैं। आपने पीछे वाले पेज नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट चेक कर लेना भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक कंप्लीट बुक कर लोगे तो एक आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। राज्य में 2 नए मंडल बनाए गए हैं। ठीक है भाई, राज्य के अंदर है ना, पहले कितने मंडल होते थे? टोटल मंडल कितने हैं राज्य के अंदर? 6। पहले 4 होते थे भाई। ठीक है, 2017 से पहले। 2017 के अंदर भाई करनाल और फरीदाबाद को और बनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, राजस्थान के सर्वाधिक 4 जिले किस जिले के साथ सीमा बनाते हैं? कहने का मतलब है भाई, अपना जो महेंद्रगढ़ के का एरिया है ना, वो झुंझुनू से भी लगता है, सीकर से भी लगता है, अलवर से भी लगता है और जयपुर से भी लगता है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, अपना एरिया किस तरह लगता है? झुंझुनू, सीकर, अलवर और जयपुर। आगे देखो, 29 उत्तरी अक्षांश हरियाणा के 4 जिलों हिसार, भिवानी, रोहतक व सोनीपत से गुजरता है। इतना खास हो नहीं भाई। ठीक है, आगे देखो, 77 पूर्वी देशांतर हरियाणा के कितने राज्यों से गुजरता है? तो भाई वो अपने 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, पंचकुला, अंबाला, देखो ऊपर तय चल लिया। पंचकुला, पंचकुला फिर अंबाला, अंबाला फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तय फिर करनाल। यो इस साइड का लिखना भाई। कुरुक्षेत्र तो करनाल, करनाल तो फिर पानीपत, पानीपत सोनीपत, गुरुग्राम और नू। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, देशांतर कहाँ? कड़ा कड़ा लिखना भाई, देशांतर। ठीक है भाई, यो टाइम जोन वो बनता है ना, वो देशांतर से ही बनता है भाई। कितने टाइम जोन के अंदर आप आते हैं? ठीक है, तो उसके अंदर ही बनता है अभी। 66.5 के तहत अपना भाई टाइम जोन बनाया हुआ है, जो इलाहाबाद के उससे निकलता है। ठीक है, तो टाइम जोन वाला है तो देखो, पंचकुला और गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट चीज़ तो दोनों तो ये याद करो भाई। ठीक है, और एक भाई सीएम थे, सीएम कौन? मनोहर लाल थे, वो भी करनाल से थे। ये भी इंपॉर्टेंट जिला हो गया। और कुरुक्षेत्र से आप फिलहाल वाले हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट जिला हो गया। ठीक है भाई, ये तो आपको ये 4 तो कंप्लीट याद हो गए होंगे। ठीक है, एक यो अम्बाड़ा, पानीपत, सोनीपत और नू। ये भाई ये 4 5 और देख लेना। ठीक है, सोनीपत, पानीपत, यहाँ भी भाई टाइम की थोड़ी वैल्यू है। ठीक है, और नूह नीचे वाले में एक नूह पड़ता है बस। आगे देखो भाई, राज्य का एकमात्र ऐसा मुख्यालय जो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 77 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भी कहने का मतलब है जो ये दोनों टाइम जोन कड़े मिलते हैं। ठीक है, ये अक्षांश है, ये देशांतर है, तो ये दोनों मिलते हैं। वो कौन सा जिला है भाई? वो है अपना सोनीपत। ठीक है भाई, सोने पे सुहागा हो गए, दोनों मिल गए। ठीक है, सोने पे सुहागा हो गया तो सोने पे सोना, सोनीपत समझ लेना भाई ऐसे। आगे देखो, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है भाई? अपनी राजस्थान इसके सिरसा की लगती है भाई। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? फतेहाबाद की लगती है। इंपॉर्टेंट है भाई। पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? सिरसा की। देखो सिरसा की है ना, राजस्थान से भी लंबी सीमा लगती है, और अपना भाई पंजाब से लंबी लगती है। पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा कुरुक्षेत्र की लगती है। उसकी उसमें किसकी? फतेहाबाद की लगती थी, इसमें कुरुक्षेत्र की लगती है। आगे देखो, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ पंचकुला की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है भाई। और सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है भाई? अम्बाड़ा की लगती है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? तो करनाल की लगती है भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ, ये आप में इसमें डाउट होगा भाई आपका, क्योंकि आप यमुनानगर करोगे तुरंत। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? करनाल की लगती है। इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा नूह की लगती है भाई। आगे देखो, दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा भाई, दिल्ली के साथ किसकी लगती है? गुरुग्राम की। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुग्राम एक दिल्ली का ही भाग, दिल्ली से अलग पड़ेगा है, मतलब कहने का मतलब है पूरा दिल्ली हो गया वो एरिया। तो ठीक है, दिल्ली के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? गुरुग्राम की। और दिल्ली के साथ सबसे छोटी सीमा फरीदाबाद की। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखो भाई, इसके अंदर नोट, एकमात्र राज्य जो हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है। भाई जलीय सीमा कौन बनाता है भाई? उत्तराखंड। ठीक है, जली उत्तराखंड बनाता है। कैसे? जो वहाँ पर वो अपना यमुना नदी बहती है ना, उससे आप कर सकते हो, जलीय सीमा बनाता है भाई। आगे देखो, यमुना नदी बीच की पड़ती है भाई। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितना आता है भाई? अपना 58% एरिया है ना, राजधानी में आता है। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, एनसीआर बोलते हैं जिसको, जिसमें 19 जिले आते हैं भाई अपने, तो 58% एरिया आता है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, वर्तमान में नए सीमांक के अनुसार 27% है भाई। कहने का मतलब है वर्तमान को नहीं, यो मतलब एक बार बोल रहा था भाई 14 जिला में रहोगा 19 हटा के, लेकिन भाई देखो ऑफिशियल बात है, ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है। तो 58% याद करना भाई। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है भाई? राज्य के अंदर जितनी भूमि है ना, कितनी? 1.34 पूरे भारत की। ठीक है, उसके अंदर से भाई अपना है ना 7% एरिया इतना है जो कि
बंजर है। और अपना भी सब एरिया लगभग वो है, क्योंकि 93% एरिया अपना है ना मैदानी, आपने पीछे पढ़ा होगा। तो उसके अंदर 7% अपना वो है भाई, मतलब पहाड़ हैं या और भी जो भी कुछ है उस वजह से। राज्य के संकरित निचले इलाके में बने बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? तो भाई उसको खादर या नैली कहते हैं। ठीक है भाई, खादर क्या होता है? खादर देखो नदी के द्वारा जो न्यूनतम पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों को न्यूनतम छोटे छोटे कण टूट के आते हैं, वो खादर होती हैं, क्योंकि वो भाई उपजाऊ धरती होती है। और ये नैली क्या होती है भाई? नैली भी खादर का होता है। ठीक है, ये भाई अपना घग्गर वाला मैदान होता है ना, उसको बोलते हैं, उसके बाढ़ के मैदान को नैली बोलते हैं। ठीक है, और अपने इसको मारकंडे वाला है ना, इसको बेल्ट बोलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक खद्दर होती है और एक बांगर होती है। बांगर वो होती है जो पुराने टाइम से इकट्ठी हो के, जैसे नदी अपना प्रवाह चेंज करती नहीं रहती है। पहले देखो जैसे यहाँ तक आपके गांव में जोड़ होता था, लेकिन वो अब थोड़ा ही साइड होने लगा, वो इतनी जगह छोड़ दी। ऐसे ऐसे पुराने टाइम से होते होते जो जगह इकट्ठी होती रहती है, वो भाई बांगर भूमि होती है। और जो ताज़ा जमीन होती है वो खद्दर होती है। आगे देखो, भारत के किस राज्य की तुलना हरियाणा का क्षेत्रफल है? तो भाई है ना, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल हरियाणा से अधिक है? अच्छा अच्छा, मतलब कि देखो देश का पूछे ना तो अभी भूटान का बराबर, हाँ ठीक है। और केरल का अपने तो अधिक है भाई, ये तो देखो वैसे ही आ गया हुआ। अधिक तो अपने तो बहुत गुना का ही है। ठीक है, राज्य के तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल अधिक है भाई, केरल तो अधिक है अपना एरिया। ठीक है, केरल अपना तो छोटा पड़ा है, इंपॉर्टेंट है भाई, छोटा तो गोवा भी गणे हैं भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो भाई किस्मत तो है ग्रह, या जिसने मतलब पूरा जियोग्राफी डीप पढ़ रखा है उसका। हरियाणा की सीमा के उत्तर में स्थित अंतिम गांव, उत्तर यानी कि ऊपर वाला, उसमें कौन सा हो गया भाई? शाहपुर। ठीक है, तहसील कौन सी पड़ा? कालका, जिला पंचकुला। इंपॉर्टेंट है भाई, 263 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। आगे देखो भाई, ये कहने का मतलब है ऊपर तो लेके कटता है अपने पंचकुला तो लेके नीचे नूह मेवात तक कितनी एरिया पड़ा है अपना? 363। इस साइड अपना कितना पड़ा है? 350। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये 350 पड़ा है, ये 363 पड़ा है। आगे देखो, दक्षिण में गांव दोहा, भाई दक्षिण में गांव दोहा पड़ता है, तहसील फिरोजपुर, जिला जिला हन्नू। आगे देखो, पूर्व में ताजेवाड़ा, ये ऊपर भी चीज़ आई थी भाई, ताजेवाड़ा छछरौली यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, अपना भी देखो पूर्व से दक्षिण की कितनी होगी? 350, ये 350 होगी और ये 363 होगी। आगे देखो, पश्चिम में चोटा लगाव हो गया, ये डबवाड़ी जी में पड़ता है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे ये आकाशवाणी है, इसके बारे में दे रखा है। पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया था भाई? यो आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया था? 8 मई 1976 को खोला गया था भाई। ठीक है, 8 मई 1976 को खोला गया था। और इसके अंदर भाई आकाशवाणी के अंदर प्रथम महिला कौन थी जिसने सॉन्ग गाया था? वो थी भाई कमला शर्मा। ठीक है, कमला शर्मा आकाशवाणी में वो सॉन्ग करने वाली, मतलब उसकी प्रवक्ता कौन थी भाई? महिला कमला। ठीक है, कमला। और शर्मा ये कहाँ की थी? जींद की थी। और भाई वो अपने पुरुष का नाम था, आगे मेरे थोड़ा ध्यान में आऊगा तो मैं बता दूंगा ऐसे। ठीक, हरदेवा। हाँ ठीक है, पुरुष था भाई हरदेवा, हरदेव, हरदेव इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ये पीछे आ ली भाई ये बात। राज्य का सबसे बड़ा व मुख्य आकाशवाणी केंद्र जो बनारस दास गुप्ता मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित किया, बनारसी दास गुप्ता द्वारा है ना इसको बनाया गया था भाई, इंपॉर्टेंट बात है, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, आगे दूसरा आकाशवाणी केंद्र कड़ खोला गया भाई? दूसरा खोला गया कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कब? 1991 में। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो पहला आकाशवाणी केंद्र कब खोला गया? 1976 के अंदर। ठीक है, जिस टाइम एमडीओ बनी था ना उसी टाइम। और कुरुक्षेत्र वाला कब खोला गया? 1991 के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, आगे देखो, यह राज्य का लोकल वह सबसे छोटा आकाशवाणी केंद्र है जो भजनलाल मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित किया गया था। देखो वो तो बनारसी दास द्वारा किया गया था और ये भजनलाल द्वारा किया गया था। और कड़ा पड़ा है कुरुक्षेत्र के अंदर और सबसे छोटा भाई। तीसरा आकाशवाणी केंद्र कड़ा अपने हिसार के अंदर, ये खोला गया था 1999 के अंदर। ठीक है, चौधरी बंसीलाल के द्वारा। अब इसको भाई स्थानांतरण ना हो तो दूरदर्शन के अंदर भाई, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार के अंदर था, अब उसको स्थानांतरण करके चंडीगढ़ कर दिया गया है भाई। आगे आएगा भाई इसके अंदर। ठीक है, तो भाई कितने आकाशवाणी केंद्र हो गए अपने अंदर? 3। देखो आकाश, आकाश, इसके अंदर शुरू में देखो आकाश के अंदर 300 हो रहे हैं आपको, अगर ऐसे देखोगे तो देखो आकाश का आगे आगे का 3 पढ़ो, तो आकाशवाणी कितने हैं? 3। रोहतक वाला कब बनया? 1976 एमडीयू बनी जब। और कुरुक्षेत्र वाला कब बनया? 1991 में। ठीक है, और अपना
ये हिसार वाला कब बनया, 1999 में, कारगिल युद्ध है उस टाइम। थोड़ा मतलब किसी से रिलेट करके पढ़ लेना भाई, एक बार आपको रिलेट करना पड़ेगा, बाद में आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका वीडियो देख लेंगे, धन्यवाद। आराम आराम से कंप्लीट बुक कर लेंगे भाई, ठीक है। आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई। जब के लिए जय हिंद।